हेलो फ्रेंड, द किली पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम थलपति विजय का बहुत सारा सीन्स और सॉन्ग्स पे रिएक्शन देते रहते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। तमिल इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे एक्टर्स हमको पसंद है, जैसे थला अजीत, बहुत लोग हैं, वो तो रजनीकांत जी हैं, कमल हसन। बट मुझे थलपति विजय का मूवीज इसीलिए अच्छा लगता है दोस्तों, उनका नॉर्मली मसाला मूवी रहता है, फन रहता है, फैमिली के साथ देखा जा सकता है, एंड उनका बहुत ही चीयरफुल वाला रोल सब रहता है और कुछ मैसेज के साथ रहता है, अच्छा मैसेज के साथ। तो मुझे इसलिए उनका बहुत पसंद है वो देखने के लिए, जो भी उनका एक्टिंग रहता है या जो भी मूवी रहता है। तो दोस्तों, जो भी हम उनके बारे में अभी तक दिए थे, तो एक कमेंट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक चैनल है सोशल, उसमें एक 30 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट थलपति विजय एक वीडियो है, अच्छा वीडियो है उनके हिसाब से। एक व्यूअर ने हमको रिक्वेस्ट किया है उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सोचा है कि ये जो वीडियो है सोशल का 30 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट थलपति विजय, वो देखें और रिएक्शन दें। होप आपको भी कुछ डिफरेंट फैक्ट्स मालूम चले जो आपको नहीं मालूम होगा थलपति विजय के बारे में। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हैं, ये वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। वेलकम टू सोशल। थलापति विजय इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्म से हमेशा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। विजय ने तमिल सिनेमा की कई आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, जिनके रीमेक्स बॉलीवुड में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। विजय के लुक से लेकर उनकी एक्टिंग स्टाइल तक ऑडियंस उनकी हर एक फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है, जिसका क्रेज आपको उनकी नई फिल्म मास्टर में भी देखने को मिला होगा। इस वीडियो में हम आपको थलपति विजय के 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। I'm coming for you. I'm waiting. ज्यादा क्या कर भवानी बोलते हैं। नंबर 1, विजय ने अपने चाइल्डहुड से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने फादर की डायरेक्टेड फिल्म वेत्री में एक रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर देखा गया और वहीं रजनीकांत विजय की इंस्पिरेशन बन गए थे। विजय ने कई बार इंटरव्यूज में खुद कहा है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो मैं कभी एक्टर बनने का सोचता। नंबर 2, विजय की लाइफ की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो उनके चाइल्डहुड से जुड़ी है। विजय ने अपनी सिस्टर को ब्लड कैंसर की वजह से खो दिया था और उस वक्त उनकी सिस्टर की एज सिर्फ 2 साल थी। विजय उस वक्त 8 साल के थे और उनके लिए वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विजय विद्या से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ध्यान रखते थे। विद्या के जाने के बाद से ही विजय की पर्सनैलिटी में चेंज आया था, जहाँ उन्होंने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था और वो बहुत शांत रहने लगे थे। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक भाई और बहन का इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी की लाइफ में हो जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। विजय आज भी काफी शांत और सीरियस नजर आते हैं और शायद इसका रीजन उनके बचपन में हुए इस इंसिडेंट से ही रहा हो। नंबर 3, विजय के फादर हमेशा से उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद उन्हें लगा कि विजय को डॉक्टर बनके लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, पर विजय को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने अपनी टीनेज से ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे। विजय ने ये बात जब अपने फादर को बताई तो वो थोड़ा गुस्सा हुए और ऐसे ही विजय को कह दिया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो एक्टिंग करके दिखाओ। विजय ने फिर रजनीकांत की फिल्म का एक मोनोलॉग सीन एक्ट करके दिखाया, जिससे उनके फादर काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विजय एक्टिंग भी कर सकते हैं, पर उस मोमेंट से ही उन्हें भी लगने लगा कि विजय को एज एन एक्टर लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 4, उनके पहले लीड रोल की बात करें तो विजय ने 1992 की फिल्म नलया थिरुप्पु में काम किया था, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। फिल्म को उनके फादर ने ही डायरेक्ट किया था, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एक फिल्म मैगजीन में पब्लिश किए गए आर्टिकल में तो विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जिसे पढ़कर के विजय खुद भी रोने लगे थे। विजय उस वक्त 18 साल के थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके बाद भी विजय की कई फिल्म्स फ्लॉप रही, पर धीरे धीरे उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह देखा जाने लगा। विजय जब सक्सेसफुल हो गई तो उसी मैगजीन ने विजय को अपने फ्रंट कवर पे फीचर किया, और आप देख सकते हैं कि मीडिया में कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो मीडिया आपकी इमेज खराब करती है, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही मीडिया आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर करने पहुंच जाती है। नंबर 5, विजय की लव लाइफ की बात करें तो वो कहानी भी बहुत स्वीट है। उनकी शादी संगीता सुरनालिंगम से 1999 में हुई थी, जो इनिशियली उनकी फैन हुआ करती थी। हुआ यूं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता विजय से सेट पे ही मिलने पहुंच गई और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। नंबर 6,
थलपति विजय का रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और उन्हें थलपति का नाम उनके फैंस ने ही दिया है। थलपति का मतलब कमांडर होता है और 1994 की फिल्म रसिकन में उनका नाम थलपति विजय ही लिखा गया था, जिसके बाद से फैंस ने भी उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। नंबर 7, काफी कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में आई तमिल फिल्म थमिजा से किया था, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर थलपति विजय ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्म्स ऑफर हुई थी। नंबर 8, 2001 की शुरुआत में विजय ने एक्शन मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया था और 2004 में आई उनकी फिल्म गिली से प्रूफ हो गया था कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। गिली तमिल सिनेमा की उस वक्त की सबसे बड़ी हिट रही थी, जहां फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था। 50 करोड़ आज की फिल्म के हिसाब से तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर 2004 में एक रीजनल फिल्म के लिए 50 करोड़ का बिजनेस करना बड़ी बात थी। उस टाइम ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म्स ही बनाया करती थी, जहां उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का कलेक्शन 44 करोड़ था। फिल्म गिली ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा तो विजय को भी एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा और आगे आने वाले सालों में उनकी हर फिल्म से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नंबर 9, रीमेक्स की बात करें तो थलपति विजय इतने फेमस तमिल एक्टर हैं कि उनकी सभी फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाता है और उनकी फिल्म्स के रीमेक भी बनाए जाते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे विजय की फिल्म थुपक्की का रीमेक थी और सलमान की फेमस फिल्म वांटेड भी तभी बनाई गई थी जब प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म पोकिरी को देखा था। वैसे तो पोकिरी तेलुगु में महेश बाबू के साथ बनाई गई थी, पर जब प्रोड्यूसर्स ने विजय का तमिल रीमेक देखा तो उसी की डायरेक्टर ने प्रभुदेवा को वांटेड के लिए अप्रोच किया। ये एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है क्योंकि उस वक्त सलमान का करियर भी डाउनफॉल पर था और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी। आप सोच के देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म देखी ही ना होती तो सलमान को वांटेड जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मिलता ही नहीं। नंबर 10, सुशांत सिंह राजपूत और विजय के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। हुआ यूं की फिल्म विजय में विजय के कैरेक्टर की यंग एज और ओल्ड एज दोनों की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में यंग एज वाला कैरेक्टर तो विजय ही प्ले करने वाले थे, पर उसी कैरेक्टर की ओल्ड एज दिखाने के लिए किसी और एक्टर को लिया जाने वाला था। उसी दौरान सुशांत की फिल्म छिछोरे भी प्रोडक्शन में थी, जहाँ मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से उनके कैरेक्टर को भी 2 अलग एजेस में दिखाया गया था। विजय के मेकर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने विजय को सुशांत के कुछ स्केचेस दिखाए और उन्हें बताया गया कि विजय को भी इसी टेक्निक से ओल्ड दिखाया जा सकता है। विजय सुशांत के लुक से काफी इंप्रेस हुए थे, जिसके बाद फिल्म छिछोरे की मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शीतल सिंह को ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए अपॉइंट कर लिया था। विजय का लुक फैंस को बहुत पसंद आया और उनकी को भी अप्रिशिएट किया गया। नंबर 11, बहुत सालों पहले विजय और कैटरीना कैफ कोका कोला के एड में एक साथ नजर आए थे। ये एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर पिछले साल दोबारा इस एड को लोगों ने देखना शुरू किया, जिसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना कैफ ने बताया कि इस एड को शूट करते हुए उन्हें विजय की हम्बल नेचर का पता चला। हुआ यूं की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और हर कोई पैकअप कर रहा था। वहीं विजय कैटरीना को बाय बोलने आए, पर कैटरीना उस वक्त अपने फोन पर बिजी थी। फिर जब कैटरीना को रियलाइज हुआ कि विजय इतनी देर से उन्हें सिर्फ बाय बोलने के लिए खड़े हैं, तो इस जेस्चर से कैटरीना बहुत इम्प्रेस हुई थी। After some time, still seriously. Finally, I've looked up and I see that it's the guy in the ad with us who is an actor, South superstar. His name is Vijay. Yeah. And he was so polite. He was waiting not to disturb me to say goodbye. Oh, wow. That is very polite. नंबर 12, विजय आज तक सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में नजर आए हैं और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। 2012 में आई फिल्म राउडी कुमार के साथ एक गाने में नजर आते हैं। ये अपीयरेंस उन्होंने प्रभुदेवा के कहने पर किया था, जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। नंबर 13, फिल्म गोलमाल अगेन में भी आपको विजय की एक छोटी सी झलक नजर आती है, जहां एक फाइट सीक्वेंस से पहले विजय की फोटो को दिखाया गया है। इस फिल्म के थ्रू रोहित शेट्टी ने विजय को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है, जहां उन्हीं की फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर अजय देवगन एक्शन करते नजर आते हैं। नंबर 14, गोलमाल के अलावा भी रोहित शेट्टी ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थलपति विजय की फिल्म गिली के कुछ सीन से इंस्पिरेशन ली थी, जहां फैंस ने फिल्म के ट्रेलर में ये चीज नोटिस कर ली थी। बॉलीवुड ने बहुत बार साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पिरेशन ली है और कई बार ये इंस्पिरेशन बिना किसी क्रेडिट के ली जाती हैं। शायद बॉलीवुड में कल्चर ही इस तरह का रहा है, जहां साउथ इंडस्ट्री में जो चीज सक्सेसफुल रही होती है वो वैसा ही कुछ बॉलीवुड में भी बनाने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर बॉलीवुड रीमेक्स में वो बात ही नहीं होती जो उनकी ओरिजिनल फिल्म में नजर आती है। नंबर 15, फिल्म थुपक्की विजय के करियर की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। तमिल सिनेमा में इससे पहले सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की मूवीज ही 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करती थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन रजनीकांत फिल्म ने इतनी कलेक्शंस की हो। सो इफ यू रियलाइज, विजय ने हमेशा रजनीकांत जी से इंस्पिरेशन ली है और आज विजय ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें रजनीकांत के बाद तमिल सिनेमा में इतना रिकग्निशन मिला है। नंबर 16,
अगर आप विजय के साथ साथ विद्युत जम्वाल के फैन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। फिल्म तो पक्की में विद्युत ने ही विलन का रोल प्ले किया था और सभी को उनकी और विजय की ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी काफी पसंद आई थी। विजय को अपने कैरेक्टर के लिए अवार्ड्स तो मिले ही थे, पर नेगेटिव रोल के लिए विद्युत को भी साइमा अवार्ड दिया गया था, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में गिना जाता है। विद्युत ने फिल्म में बहुत ही परफेक्शन से अपना कैरेक्टर प्ले किया था और अगर फिल्म हॉलीडे में उन्हें एज अ विलन कास्ट किया जाता तो शायद ही अक्षय कुमार को इतनी हाइप मिलती। नंबर 17, थलपति विजय की फिल्म सोशली काफी रेलेवेंट होती है, जहां बहुत बार उनकी फिल्म से पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम भी हुई है। 2013 की फिल्म थलाइवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गवर्नमेंट ने फिल्म को तमिलनाडु में बैन कर दिया। फिल्म गवर्नमेंट को पॉलिटिकली प्रोवोकेटिव लगी और फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड से उन्हें लगा कि ये फिल्म लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए बनाई गई है। थिएटर ओनर्स को डराया जा रहा था, जहाँ उनके थिएटर को जला देने की धमकियां दी गई थी। इन सभी चीजों को देखते हुए विजय ने एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें वो फैंस और गवर्नमेंट से फिल्म की रिलीज के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। थलाइवा को फिर एक हफ्ते बाद कुछ सीन्स और डायलॉग्स चेंज करके रिलीज कर दिया गया, पर तब तक ऑलरेडी फिल्म की पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से फिल्म को काफी भारी लॉस हुआ। फिल्म ने 100 करोड़ तक का कलेक्शन किया, पर जिस तरह से इसकी हाइप थी, सबका मानना था कि फिल्म 200 करोड़ से आराम से अर्न कर लेगी। नंबर 18, थलाइवा की रिलीज को जब डिले कर दिया गया तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंट सामने आया, जहाँ एक फैन ने अपनी जान दे दी। क्योंकि वो फैन हमेशा विजय की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे, पर जब तमिलनाडु में फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया गया तो उसके अफसोस में उन्होंने अपनी जान दे दी। साउथ इंडिया में फैंस बहुत दिल से अपने एक्टर से जुड़े होते हैं और उनका पैशन आपको पब्लिक गैदरिंग्स में साफ नजर आता है। वी होप आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और कुछ फैंस भी इन चीजों को रियलाइज करें कि रियल लाइफ इज मोर प्रेशियस देन अ रिलीज ऑफ फिल्म। नंबर 19, 2015 में दोबारा विजय कंट्रोवर्सी में आए, जहां फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले ही उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई। गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक विजय की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। फैंस को एक प्लान स्ट्रेटेजी लगी, जहां हर जगह से फैंस उनके घर के बाहर आकर खड़े होने लग गए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सिनेरियो एक नेशनल डिबेट बन गया था। इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी विजय के फेवर में था, जहां ऑफिसर्स को कोई टैक्स फ्रॉड रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला। हालांकि इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स को काफी लॉस हुआ, जहां विजय की फिल्म के पहले दिन के शोज को रिलीज ही नहीं मिल पाई। नंबर 20, फिल्म 3 इडियट्स में आपको आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो तो जरूर याद होगा, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के तमिल रीमेक नंबर में विजय ने ही वो कैरेक्टर प्ले किया था। नंबर 21, रश्मिका मंडाना, जिन्हें आजकल नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के टैग से भी जाना जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके खुद के क्रश हमेशा से थलपति विजय रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में दोनों साथ में एक फिल्म में आने वाले हैं और आप भी इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें। I've always loved Vijay Thalapathy. Okay, major crush. That's right. नंबर 22, विजय एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूएस गए थे, जहां उन्होंने टॉम क्रूज के बीच हाउस में विजिट किया था। उस घर की लोकेशन और उसका आर्किटेक्चर विजय को इतना पसंद आया कि उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही घर अपने लिए चेन्नई में बनाया है। नंबर 23, थलपति विजय हमेशा से ही सोशल वर्क में सबसे आगे रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच विजय ने 1 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन रिलीफ फंड्स को दिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस को भी फाइनेंशियली हेल्प किया, जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। नंबर 24, जब 2008 में आईपीएल लॉन्च हुई तो विजय चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी विजय कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करने आया करते थे और इस साल आईपीएल से पहले उनकी वीडियो वायरल हुई, जहां वो क्राउड में चीयर करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख के सब इतने नॉस्टैल्जिक हो गए कि ट्विटर पर विजय को लेकर ट्रेंड बन गया, जिसका क्रेज देख के ऑफिशियली सीएसके ने उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था। नंबर 25, फिल्म बिगिल में वो एक फुटबॉलर के कैरेक्टर में नजर आते हैं और इस रोल के लिए रियलिटी में उन्होंने फुटबॉल के ट्रिक्स सीखे थे। अगर आपने पेले और $1 मिलियन आर्म जैसी स्पोर्ट्स फिल्म्स देखी हैं तो उसी फिल्म के स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर ने विजय की फिल्म बिगिल में उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दी थी। मैं सुना था पूरा। नंबर 36, विजय की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम वीवी प्रोडक्शंस है। डबल वीवी इनिशियल का मतलब है विद्या विजय प्रोडक्शंस, जिसका नाम उन्होंने अपनी सिस्टर की याद में रखा है। इसके अलावा विजय ने अपनी डॉटर का नाम दिव्या रखा है, जो उनकी सिस्टर विद्या के नाम से ही मिलता है। विद्या दिव्या। नंबर 27, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फैंस की बात करें तो शायद पूरी दुनिया में उनके जैसे पैशनेट फैंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। केरला में एक फैन क्लब ने विजय के लिए 175 फीट लंबा कटआउट बनाया, जिसमें लाखों रुपए लगे थे। ये सभी पैसे इन फैंस ने खुद कंट्रीब्यूट किए थे। इसके अलावा भी विजय के फैंस उनकी फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जहां इसी तरह पैसे कंट्रीब्यूट करके वो सोशल कॉजेज में मदद करते हैं। ऐसा आपको सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही देखने को मिल सकता है, जहाँ एक्टर्स के अलावा फैंस भी उनके नाम पे चैरिटी वर्क और सोशल काम करने में बिलीव
नॉर्थ में नहीं है तो बॉलीवुड वगैरह साउथ में इधर नंबर बहुत 28 अच्छा। विजय ने 2013 से इंटरव्यूज ही देना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि वो सीधा फैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी हर नई फिल्म के प्रमोशन के लिए फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां अच्छा। वो सीधा अपने फैन से ही इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही रेयर फैक्ट है कि फिल्म प्रमोट करने के लिए एक्टर्स हमेशा इधर उधर लगे रहते हैं, पर विजय की फैन फॉलोइंग ही ऐसी है कि उन्हें शायद इंटरव्यूज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 29 विजय की नेक्स्ट फिल्म मास्टर को पैन इंडिया में रिलीज किया जाने वाला है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ऐसा कहा जा रहा था कि मास्टर से अपनी पुरानी फिल्म बिगिल का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देते जिसने अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और माना जा रहा है कि इस फिल्म से लोग थिएटर में वापस आएंगे, जिससे फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स को भी फायदा होगा। हम भी इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या मास्टर ईयर 2021 की पहली बड़ी हिट फिल्म होगी या नहीं। विजय मास्टर्स में इतने पॉपुलर है कि उन्हें बॉलीवुड में भी कई बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं, पर कभी भी उन्होंने बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं लिया है। विजय का मानना है कि उन्हें बॉलीवुड में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री ही उनके लिए सब कुछ है। हमारे ओपिनियन में भी विजय को बॉलीवुड से दूर ही रहना चाहिए और अपनी फिल्म्स को भी हिंदी में रिलीज करना चाहिए। विजय मास्टर्स बनाने वाले एक्टर हैं जहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर कोई उनकी फिल्म देखना पसंद करता है। अगर वो बॉलीवुड में आते हैं तो श्योरली उनके फैंस उस हिंदी फिल्म को हिट बना देंगे, पर हमें नहीं लगता कि बॉलीवुड का स्टारडम संभाल पाएगा। इसलिए विजय आप उधर ही रहें और अपने स्टाइल से पूरी इंडियन इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते रहें। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी थलपति विजय की फेवरेट फिल्म कौन सी रही है और आगे आप किस सेलिब्रिटी की साथ वीडियो देखना चाहेंगे। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। मजा आया देखने के लिए नहीं बहुत कुछ जानने मिला, लेकिन आखिरी में जो होस्ट थे बहुत अच्छा बोले, उनको बॉलीवुड से दूर ही रहना चाहिए। हमारा भी दोस्तों वही मानना है, मैंने पहले भी ये बोला है, वो बॉलीवुड से दूरी रहे तो अच्छा है। हाँ, अगर वो हिंदी मूवी बनाना चाहते हैं एक्चुअली, तो वो जो क्रू है लाइक फ्रॉम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेके सब साउथ के ही ले तो बेटर है। जो एटलीस्ट जो मेन जो रोल है, जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का, स्क्रिप्ट राइटर, वो वही रहना चाहिए। आप बनाए पैन इंडिया बना सकते हैं। आप कोई एक्टर भी अगर आप बॉलीवुड से लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, बट बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर वो वहां से मत लीजिए, प्रोडक्शन हाउस से। मेरा तो वही मानना है। वो बहुत ही अच्छा, हम आजकल आप जरूरत भी नहीं होता, पैन इंडिया मूवीज ही आया उनका, तो उनको ऐसा कुछ बॉलीवुड इन द सेंस मुंबई आके मूवी बनाना ऐसा जरूरत भी नहीं है उनको। उनका उल्टा हो सकता है, टाइम ऐसा है कि मुंबई बॉलीवुड वाले ही अब तमिल साउथ जाना पड़े उनको तो दोस्तों बहुत मजा आया देखने के लिए, बहुत कुछ जानने मिला। एंड ये हम पहले भी जाने थे, मुझे वो सैड पार्ट हमेशा याद रहेगा उनका, वो छोटी सिस्टर का जो अच्छा, एंड उससे ही देख कितना उनको अभी भी मेमोरीज पे रखे हैं कि उनका नाम पे ही अपना फिर वो बेटी का भी नाम रखे है ना, विद्या, दिव्या। अच्छा लगा। एंड मैं हमेशा ही, हम उनको जब भी देखते हैं हमको लगता है ना कि वो रियल में भी बहुत हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ होंगे। एंड मैंने उनका जो नेचर या जो पर्सनालिटी है वो ऐसा है कि वो एक्चुअली हेल्प करने वाला है, हेल्पिंग नेचर वाला है, और वो बोल भी रहे वही चीज उनका। वाकई अब अगर वो खुद रजनीकांत जी के फैन हैं, जो खुद ही एक डाउन टू एक हम्बल पर्सन है, सबको हेल्प करते हैं वो, तो मुझे अब समझ आ रहा है क्यों उनका इंस्पिरेशन अच्छा लगा देखने के लिए। एंड अच्छा लगा, 2-4 चीज बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एक तो वो जो रायपन वाला जो बिगिल का जो इसके लिए, 2 चीज एक्चुअली, बिगिल का जो फुटबॉल का जो भी ये था स्किल्स था, वो कोई एक्चुअली जो पहले और कुछ मूवी बनाया था उसका आया था कोच बनाने के लिए, वो नहीं, और वो सुशांत वाला, वो भी नहीं पता, वो जो मेकअप को एक्चुअली सोचे थे कोई दूसरा बनाया। हाँ, कतरीना का तो वो मस्त था बोला। एंड हम ट्राई करेंगे दोस्तों देखने के लिए, अगर वो मुझे कहीं से वो ऐड मिलता है देखने के लिए तो मैं तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं। वो जब का है तब तो शायद हम कतरीना को भी जानते थे कि नहीं, मालूम नहीं। ऐड भी नहीं देखा। अरे हाँ, एक और भी तो बहुत डिफरेंट था, प्रियंका चोपड़ा वाला। वो कौन था? प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट मूवी तेलुगु था, तमिल था, डेब्यू तो मालूम ही नहीं था पूरा यार।
अच्छा लगा देखने के लिए, मजा आया दोस्तों देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। और ये जो लास्ट टाइम जो मास्टर के बारे में बता रहे थे दोस्तों, हम मास्टर तो ब्लॉकबस्टर हो ही चुका है, अभी भी चल रहा है, अभी भी बातचीत चल रहा है। और कितने सारे सीन्स पे रिएक्शन हाँ दोस्तों, हमने उनका वो मूवी से कुछ सॉन्ग्स एंड बहुत सारे सीन्स पर अपना रिएक्शन दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर विजिट कीजिए हमारा पे, आपको बहुत सारा सीन्स मिलेगा देखने के लिए, जबरदस्त मास सीन सब देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सीन सब देखने मिलेगा। उसमें जो थलपति विजय एंड विजय सेतुपति जी का जो एक्टिंग है जबरदस्त था, एंड उसमें डायरेक्शन प्लस जो मेजर फैक्टर था बीजीएम जो अनिरुद्ध ने दिया है, जबरदस्त था दोस्तों, बहुत मजा आया था। तो अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा था। एंड हमने इससे पहले थोड़ा सा बिगिल का भी कुछ सीन पे रिएक्शन दिया है, एंड और भी उनका जो भी हमको मिलेगा दोस्तों, पुराना उनका मूवीज का हम ट्राई करेंगे आपके साथ वो देख के शेयर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।